So how are you all beta? I hope you all are fine. Now? So which date is today beta? Date today is 17 August 2021 and which day is today? Day, it's Tuesday. Speak the spelling. Tuesday, Tuesday. Very good Sahil. Sahil है शिव कुमार. Very good बेटा. Okay, what have we done बेटा in our last class? क्या किया था हमने? We have completed chapter number 6. Okay, so today is the turn of chapter number 7. Right? Chapter 7 of our EVS book. Have you opened on page number 35? चलिए स्टार्ट करें. So name of this chapter is Magnificences of Trees. ठीक है. Yesterday क्वेश्चन आंसर लर्न कर लिया ना बेटा आपने. मैंने 2 टाइम्स रिवाइज करवा दिए हैं. ओके, अब आप खुद से सेल्फ लर्न करेंगे. ठीक है बेटा. ओके शिव कुमार. सो लेट्स मूव. सो मैग्निफिकेंसेस ऑफ ट्रीज. ठीक है. अब ट्रीज के बारे में आज हम पढ़ेंगे. ट्रीज हमारे लिए क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है. व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ. ठीक है बेटा. सो स्टार्ट करते हैं. माँ पुट द फास्ट ऑफ वट सावित्री. माँ ने वट सावित्री का फास्ट रखा. फास्ट क्या होता है बेटा? व्रत रखा. ठीक है. शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर पूजा. और वो पूजा के लिए तैयारी कर रही थी. कौन कर रही थी? माँ. टू सी दिस गौरी आस्क्ड. अब ये देखकर गौरी ने पूछा, माँ इज देयर एनी स्पेशल पूजा टुडे. क्या आज कोई स्पेशल पूजा है? माँ रिप्लाइड. अब माँ जवाब देती है, टुडे वी विल वर्शिप द ट्री ऑफ वट. ठीक है. तो आज हम वट जो वृक्ष है उसकी पूजा करेंगे. ठीक है. ये ऐसा कौन बोला? माँ ने कहा ऐसा. ठीक है. सिमिलरली मैनी टाइप्स ऑफ ट्रीज आर वर्शिप्ड ऑन मैनी ओकेजन्स. ठीक है. इसी तरीके से बहुत सारे ओकेजन्स पर बहुत सारे ट्रीज को पूजा जाता है. ठीक है बेटा. एज आंवलास ऑन आंवला नवमी. अब आंवला नवमी भी एक ओकेजन होता है. उस पर कौन से पेड़ की पूजा की जाती है? कौन से पेड़ की पूजा की जाती है बेटा? आंवला की. ठीक है. फिर देखते हैं आगे. पीपल्स रिलीजियस ऑन द फास्ट ऑफ दशमाता एटसेट्रा. अब दशमाता भी एक कोई फेस्टिवल है. उस पर कौन से ट्री की पूजा की जाती है बेटा? पीपल की. ठीक है.
चैप्टर नेम इज मैग्निफिकेंस ऑफ ट्रीज, ठीक है, ऑन पेज नंबर 35। चलिए, तो दश माता के दिन कौन से ट्री की पूजा की जाती है बेटा? पीपल की, ठीक है। बाय वर्शिपिंग द प्लांट्स वी ट्राई टू गिव द मैसेज टू सेव द ट्रीज। अब हम पेड़ों को पूजने के साथ साथ पूज करके हम क्या मैसेज देते हैं? हम मैसेज देते हैं कि हमें पेड़ों को बचाना चाहिए, सेव करना चाहिए, ठीक है। हम क्या मैसेज देते हैं कि हमें ट्रीज को क्या करना चाहिए बेटा? बोलिए, सेव करना चाहिए, ठीक है, उन्हें बचाना चाहिए। गवर्नमेंट इज ऑल्सो रनिंग मैनी प्रोग्राम्स टू सेव द फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज। गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम चला रखे हैं और जिसमें क्या करना होता है? फॉरेस्ट को बचाना होता है, ट्रीज को प्रोटेक्ट करना होता है। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चला रखे हैं, ठीक है। इफ वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस इन एनवायरनमेंट देन वी शुड सेव नॉट ओनली ट्रीज बट द एनिमल्स फ्रॉम अर नियर बाय, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये? इफ वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस इन एनवायरनमेंट, अगर हमको एनवायरनमेंट में बैलेंस बना के रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी शुड सेव नॉट ओनली ट्रीज, हमको सिर्फ ट्रीज को ही सेव नहीं करना है, इसके साथ और क्या करना पड़ेगा? बट द एनिमल्स फ्रॉम अर नियर बाय, हमारे पास में, आसपास में, जंगल में जो एनिमल रह रहे हैं उनको भी हमें, उनकी लाइफ को भी हमें सेव करना होगा, ठीक है बेटा। So dialogues of माँ and गौरी while preparing for पूजा। अब माँ और गौरी के बीच में कुछ बातें हो रही है पूजा की तैयारी के दौरान। तो क्या हो रही हैं उनकी बातें, क्या उनके डायलॉग्स हैं, वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। सो मदर सेड, इफ द ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट विल डिस्ट्रॉय, अगर फॉरेस्ट के ट्रीज डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, then the problem of food and resident of animals will arises। तो कौन सी प्रॉब्लम आएगी हमारे सामने? कौन सी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी? प्रॉब्लम ऑफ फूड, खाने की, ठीक है, खाने की क्या शुरू हो जाएगी? खाने की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी और रेजिडेंट ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स रहेंगे कहाँ पर, ये दिक्कत हमारे सामने आने लग जाएगी, ठीक है। नाउ गौरी क्या कहती है? माँ, आई हैव हर्ड अबाउट अमृता देवी। गौरी कहती है कि माँ, मैंने अमृता देवी के बारे में सुना है। किसके बारे में सुना है बेटा? अमृता देवी के, ठीक है। टेल मी अबाउट हर इन डिटेल्स, मुझे उसके बारे में डिटेल से बताइए, ठीक है। अब मदर क्या कहती है? वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, किंग ऑफ जोधपुर, यानी जोधपुर के जो किंग थे बेटा, रिक्वायर्ड सम वुड टू मेड हिज पैलेस। अब जोधपुर के किंग को अपना पैलेस बनाने के लिए, महल बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ी थी? किसकी जरूरत पड़ी थी? बहुत सारी लकड़ियों की जरूरत पड़ी थी, ठीक है। सो ही ऑर्डर्ड टू कट द ट्रीज ऑफ खेजड़ी। तो उन्होंने क्या ऑर्डर दिया कि जो खेजड़ी है उनके पेड़ों को कट किया जाए, काट करके मेरे पास लाया जाए, ठीक है। रेजिडेंट ऑफ दैट प्लेस, ठीक है, उस प्लेस पर उनका घर बनाने के लिए विश्नोई सोसाइटीज पीपल अपोज्ड दिस ऑर्डर। अब विश्नोई समाज के जो भी लोग थे उन्होंने क्या किया? ये जो उनका ऑर्डर था उसको अपोज किया, उसको रोकने की कोशिश की, इसका विरोध किया, ठीक है। बट बाय द ऑर्डर ऑफ किंग
लेकिन राजा की आज्ञा से his soldiers started to cut tree। उनके जो सोल्जर्स थे, उनके जो क्या थे, सिपाही थे, उन्होंने ट्रीज को कट करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और कौन से विलेज की बात है ये है खेजड़ली विलेज की बात। वहाँ पर बहुत सारे खेजड़ी के पेड़ हुआ करते थे, तो राजा ने ऑर्डर दिया कि उन पेड़ों को काट करके मेरा महल तैयार कराया जाए। ठीक है, एज दे स्टार्टेड, अब उन्होंने जैसे ही स्टार्ट किया तो क्या होता है, अ लेडी कॉल्ड अमृता देवी, एक लेडी जो कि क्या नाम था उसका, क्या नाम था उसका, अमृता देवी। ठीक है, अमृता देवी क्या करती है, स्टिक्ड हरसेल्फ टू अ ट्री, वो अपने आप को एक पेड़ से चिपका लेती है। ठीक है, इफ यू वॉन्ट टू कट द ट्री, अगर आप पेड़ को काटना चाहते हैं, देन फर्स्ट कट मी, तो पहले मुझे काटिए। ठीक है, क्या कहती है वो लेडी, वो अपने आप को उस पेड़ के चिपका लेती है और कहती है अगर आपको इस पेड़ को काटना है तो पहले मुझे काटिए, फिर पेड़ को काटना, ऐसा वो कहती है। ठीक है, टू सी हर ऑल विलेजर्स डिड सेम, अब उसको देख करके सभी विलेजर्स ने यही काम किया। क्या काम किया, अपने आप को खेजड़ी के चिपका लिया। ठीक है, सो दैट नो बडी कैन कट द ट्री, इसीलिए उन्होंने अपने आप को पेड़ के चिपका लिया। ठीक है, फिर क्या होता है, द सोल्जर्स ऑफ किंग, अब जो किंग के सोल्जर्स थे, जो सिपाही थे, कट ऑल ऑफ देम विद ट्रीज, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस पेड़ों के साथ में वो जो पीपल खड़े हुए थे, चिपक के खड़े हुए थे, उनको भी काट डाला। वेरी बैड। ठीक है, फिर क्या है, टू ट्राई टू सेव द खेजड़ी ट्रीज, आप खेजड़ी के ट्रीज को बचाने की कोशिश में क्या हो गया, 363 पीपल इंक्लूडिंग अमृता देवी विश्नोई सैक्रिफाइस्ड देमसेल्फ, मतलब कितने लोगों ने, 363 लोगों ने, सोच सकते हैं आप, और उसमें अमृता देवी भी शामिल थी। ठीक है, जिन्होंने स्टार्ट किया था, इस आंदोलन की स्टार्टिंग की थी जिसने, वो खुद इस आंदोलन में शामिल थी और उन्होंने अपने आप को कटवा लिया। ठीक है, देयर इज नो एनी अदर इंसिडेंट इन हिस्ट्री। ठीक है, अब पूरी हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में ऐसा दूसरा कोई भी इंसिडेंट नहीं है, ऐसी कोई घटना नहीं है वेयर पीपल सेक्रीफाइस देमसेल्फ, जहाँ पर लोगों ने अपने आप को इस तरीके से सेक्रीफाइस किया हो, अपना त्याग और बलिदान दिखाया हो, ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है इसके अलावा। बाय द इंस्पिरेशन ऑफ दिस इंसिडेंट चिपको मूवमेंट हैड बीन स्टार्टेड। ठीक है, अब ये जो इसे सीखने को मिला था, जो इससे प्रेरणा मिली थी इस घटना से, इससे कौन सा आंदोलन शुरू हो गया, चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन स्टार्ट हो गया। ठीक है, कौन सा आंदोलन स्टार्ट हो गया था बेटा, कौन सा, बोलो आप लोग बोलो, कौन सा आंदोलन स्टार्ट हो गया था, चिपको मूवमेंट। ठीक है, इन हिंदी चिपको आंदोलन स्टार्ट हो गया था। चलिए, नाउ टर्न द पेज, समझ में आई इतनी बात। ओके, देन गौरी सैड, अब गौरी ये कहती है, क्या कहती है, पीपल हैड सैक्रिफाइस्ड देयर लिव्स जस्ट फॉर देयर लाइव्स जस्ट फॉर ट्रीज, लोगों ने सिर्फ ट्री को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। बट वाई,
लेकिन क्यों किया उन्होंने ऐसा? अब मदर कहती है पीपल हैड सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर ट्री। लोगों ने अपना जीवन का त्याग कर दिया क्योंकि बिकॉज प्लांट्स एंड ट्रीज गिव अस फ्लावर्स। प्लांट और ट्रीज हमें क्या देते हैं बेटा? क्या देते हैं? फ्लावर्स, फूल देते हैं। क्या देते हैं? फूल, फ्लावर्स। ओके, और क्या देते हैं? नॉट ओनली फ्लावर्स बट ऑल्सो फ्रूट्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, वुड्स, मेडिसिन्स एंड ऑक्सीजन। वी ऑल नो दैट, सबको पता है। सो दिस क्वेश्चन विल राइज दैट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज। ठीक है, जो ट्रीज हैं वो हमें क्या देते हैं? हाउ दैट आर बेनिफिशियल फॉर अस। ठीक है, हमारे लिए कैसे वो उपयोगी हैं। तो कैसे उपयोगी हैं? बिकॉज दे गिव अस फ्लावर्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, वुड्स, मेडिसिन्स एंड ऑक्सीजन। क्लियर? ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? पेड़ों से मिलती है। तो क्या ये नेसेसरी नहीं है? ऑब्वियसली ऑल दीज थिंग्स आर टू मच इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। ओके, नाउ थिंक एंड एक्सप्लेन। सोचिए, जवाब दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम राइटिंग वर्क। ओपन योर नोटबुक। ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, write the first question. Firstly, put the heading. Give the answers of following questions. So first question is, which plants from your nearby have been worshipped. ठीक है, so this is the question and what is this question saying? That which plants from your nearby, आपके पास में से कौन से प्लांट्स हैं जो पूजे जाते हैं, वर्शिप जिनकी की जाती है, जिनकी पूजा की जाती है। हाँ, वेरी गुड। तुलसी, बनाना, बेलपत्र, बेलपत्र की पूजा नहीं की जाती है बेटा, वो तो चढ़ाए जाते हैं। पीपल एटसेट्रा। गगन, गुड बेटा, गुड ट्राइंग। ठीक है, अब आप सोचिए, अपने आप सोचिए कि कौन कौन से ऐसे ट्रीज हैं जो अपने आसपास में हैं और जो पूजे जाते हैं। ठीक है, सो यू कैन राइट
वट हम बरगद के पेड़ को भी कहते हैं, ठीक है, बैनियन ट्री। आंवला, आंवला के पेड़ जो होता है ना उसको भी हम पूजते हैं, ठीक है। और पीपल, और तुलसी, और बनाना इज राइट आंसर। ओके, banyan tree, what tree, both are the same thing. Okay बेटा, now see second number question. सेकेंड थर्ड, अच्छा सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। विच प्लांट have been declared as a state tree? ठीक है, विच प्लांट हैव बीन डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट ट्री। स्टेट ट्री के रूप में कौन सा प्लांट जाना जाता है? खेजड़ी इज राइट आंसर। गगनदीप यू आर राइट। बैनियन ट्री तो अपना नेशनल ट्री है बेटा, ठीक है, बैनियन ट्री इज द नेशनल ट्री। ओके, गुड, ट्राई टू राइटिंग वेरी वेल। हाँ, तो खेजड़ी इज द स्टेट ट्री, ठीक है, हमारे राज्य का, राजस्थान का कौन सा ट्री है? खेजड़ी, राइट आंसर। ठीक है, खेजड़ी ट्री इज अ स्टेट ट्री। कोई भी पूछे आपको, सो यू शुड नो द आंसर। ओके, स्टेट ट्री, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, write down fast. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें।
Right, next question, number 3. What type what types of efforts people are doing to save the trees. ठीक है, what types of efforts people are doing to save the trees means किस तरह के एफर्ट्स लोग करते हैं पेड़ों को बचाने के लिए, सेव करने के लिए। क्या कर रहे हैं वो? ठीक है, कौन से प्रयास लोग कर रहे हैं पेड़ों को सेव करने के लिए? क्लियर? तो क्या कर रहे हैं बेटा? डू यू हैव एनी आइडिया? So right answer लिखिए, people are doing following efforts ठीक है। तो कौन सा है? नंबर 1। नंबर 1 हम लिखेंगे अब। by use less paper. Can you see downside बेटा? देख सकते हैं क्या हम नीचे? लिख दो क्या? नो मैम। अच्छा ठीक है, तो मैं ऊपर का इरेज करती हूँ। यानी कि अच्छा आपको पता है पेपर किस चीज से बनता है? डू यू हैव एन आइडिया? बताइए बेटा, पेपर किससे बनता है? बेटा पेपर बनता है ट्री से। ठीक है, ट्री से बनता है पेपर। इसीलिए हम पेपर को वेस्ट ना करके किस में हेल्प करेंगे? किस में हेल्प करेंगे? बैम्बू से नहीं, नॉट ओनली बैम्बू। ठीक है, पेपर बनता है पेड़ की छाल से। ठीक है, जो पेड़ होते हैं पेड़ों की छाल निकाली जाती है, उनकी लुगदी बनाई जाती है, इस तरीके से फिर पेपर बनता है। तो हम पेपर कम से कम वेस्ट करके, कम से कम मत फाड़िए, डोंट टीयर द पेजेस, ओके, इट्स वेरी बैड हैबिट। इफ यू आर डूइंग देन लीव इट राइट नाउ, ओके। अगर आप कर रहे हैं तो इसको अभी कभी छोड़ दीजिए तुरंत, बिकॉज आप अगर पेपर वेस्ट कर रहे हैं इसका मतलब आप
पेड़ों को सेव नहीं कर रहे हैं, राइट? तो आप पेपर वेस्ट नहीं करेंगे, पक्की बात? चलो अच्छी बात है। चलिए सेकंड ऑप्शन देखते हैं हम। नाउ राइट सेकंड ऑप्शन। by plant more trees, और ज़्यादा पेड़ उगाइए, जितना हो सके उतने पेड़ उगाइए, अपने हर बर्थडे पर एक पेड़ उगाइए, ठीक है? दिस इज द वेरी गुड गिफ्ट टू यू, टू दिस एनवायरमेंट, ओके? ये आपका गिफ्ट होगा एनवायरमेंट के लिए कि आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाते हैं तो, ठीक है बेटा? सो उगाएंगे सभी बच्चे? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाइए और उसको सींचिए, उसको पानी दीजिए, ठीक है? उसका अच्छे से देखभाल करिए। करेंगे आप लोग? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, बाय यूज tree guards, by using tree guards we can save the tree। नहीं कर सकते हैं ना? ट्री गार्ड जो होते हैं उनको हम लगा करके, ताकि वो ट्री जो है उसको कोई डैमेज ना हो, कोई डिस्ट्रॉय ना हो, कोई एनिमल उसको हार्म ना पहुंचा सके, इसीलिए हम क्या लगा सकते हैं? हम ट्री गार्ड लगा सकते हैं, ओके? हाँ, जिसका बर्थडे जब भी हो ना, वो अपने बर्थडे पर क्या लगाएगा? एक पेड़ लगाएगा, ठीक है? ऐसा बोलना कि आपकी मैम ने बोला है, हम अपने बर्थडे पर एक पेड़ ज़रूर लगाएंगे, और हमको पता रहेगा कि अब ये पेड़ कितने साल का है। हम इतने साल के थे तब हमने ये इस पेड़ को उगाया था, और अब ये हमारे, अब आपको पता होगा ये कितने साल का हो गया ना, तो आप भी उस पेड़ का जन्मदिन मनाना फिर, ठीक है? चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन और रह गया है, वो आप अभी कर नहीं पाएंगे बेटा, बिकॉज क्लास इज जस्ट गोइंग टू स्टॉप नाउ, ओके? सो बस इतना ही करिए, इट्स ऑल फॉर टुडे, इनफ, ओके? एंड योर होमवर्क इज you have to learn and write CW. Learn and write CW, ओके? अच्छे से लर्न हो जाने चाहिए ये सभी क्वेश्चंस, है ना बेटा? करेंगे ना सभी? एक जो क्वेश्चन रह गया है ना, वो हम कल करेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है? तो थैंक यू, हैव अ गुड डे।